एज एक्सपेक्टेड फ्रांस थ्रू, लेकिन जैसे मैंने बोला था भाई इतना आसान नहीं होने वाला है। लोग बोल रहे थे 3-0 होगा, 4-0 होगा, नहीं भाई। पैराग्वे एक साउथ अमेरिकन टीम है और जहाँ पे हीट ज्यादा है वहाँ पे एक चांस रहता है कि जो साउथ अमेरिकन टीम है वो ज्यादा अच्छा एक्लिमेटाइज करेगी। और फ्रांस के साथ आज क्या दिक्कत हुई कि वो ऐसे उतरी पिच पे जैसे इट वॉज अ गॉड गिफ्टेड राइट फॉर देम टू विन दिस मैच। भाई ऐसा नहीं होता है, बड़े बड़े टीमों को भी अपने ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बस हमें पिच पे उतरना है और हम 2-3 गोल ऐसे ही मार देंगे। सबसे पहले तो पैराग्वे एक लो ब्लॉक के साथ खेल रही थी, लो ब्लॉक वो भी विद 5 मैन डिफेंस। अब अगर आप एक लो ब्लॉक के साथ खेल रहे हैं, अगर आप एक 5 मैन डिफेंस के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो डोंट हैव टू गो टू वर्टिकल टू सून। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फ्रांस क्या कर रही थी, जैसे ही उनको बॉल रिसीव हो रही थी वो जल्दी से जल्दी अपने विंगर्स को फाइंड करना चाह रही थी। अब ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती है अगर आपका ओपोनेंट मिड ब्लॉक में हो या लो ब्लॉक में भी 4 मैन डिफेंस खेल रहा हो। बट जब वो लो ब्लॉक में खेल रहा है और 5 मैन डिफेंस के साथ खेल रहा है, तो अगर आप बहुत जल्दी अपने विंगर्स को फीड भी कर दे रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, वो अपने मैन को आइसोलेट तो कर नहीं पाएगा क्योंकि लो ब्लॉक है, 5 लोग ऑलरेडी वहाँ है, 5 वर्सेस 1 हो जाएगा। ज़्यादा है तो आपका स्ट्राइकर भी वहाँ होगा तो 5 वर्सेस 2 हो जाएगा। तो वहाँ पे वो डिफेंस ब्रीच तो आप तब भी नहीं कर पाएंगे ना। एक लो ब्लॉक 5 मैन डिफेंस को बीट आप तभी कर सकते हैं जब आप थोड़ा पेशेंट हो, जब आपका स्ट्रक्चर्ड ऑफेंस अच्छा हो। अगर आप 2 वर्टिकल 2 सून जा रहे हैं तो आपका ऑफेंसिव ट्रांजिशन बहुत अच्छा है, लेकिन ऑफेंसिव ट्रांजिशन तब काम आएगा ना कि जब ओपोनेंट टीम आपको स्पेस दे रही है तो रन बिहाइंड। यहाँ तो वो लो ब्लॉक के साथ खेल रही है, 5 मैन डिफेंस के साथ खेल रही है, तो आप बहुत जल्दी वर्टिकली जाके करेंगे भी क्या। उसको बीट करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, आपको मिडफील्ड के थ्रू बिल्डअप करना होता है। पेशेंस के साथ आपके जो 2 मिडफील्डर हैं वो भी आगे स्क्वीज करेंगे, आपके फुल बैक्स आगे आएंगे, फिर वहां पे आपको रिपीटेडली एक विंग से दूसरे विंग बॉल सर्कुलेट करनी होगी और स्पीड के साथ करनी होगी ताकि आप ओपोनेंट के लो ब्लॉक को डिस्टर्ब कर सके। दूसरा, बिकॉज आप पेशेंटली आ रहे हैं, बिकॉज आपका मिडफील्ड भी आगे आ रहा है, बिकॉज आपके फुल बैक्स भी आगे आ रहे हैं, तो आपके पास चांस होगा कि ओपोनेंट का जो भी फुल बैक थोड़ा वीक है उस साइड, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वहां पे एक ओवरलोड क्रिएट करें। जब आपके मिडफील्डर्स उस साइड ओवरलोड क्रिएट करेंगे, आपके फुल बैक्स उसे सपोर्ट करेंगे, तब आप शायद उनके लेफ्ट बैक को या राइट बैक को आइसोलेट कर पाए। तब आपके पास चांस है कि आप एक लो ब्लॉक को ब्रीच कर पाए। इसीलिए मैं कहता हूँ फुटबॉल में सबसे डिफिकल्ट होता है एक लो ब्लॉक को ब्रीच करना। आप इतना सिंपल गेम प्ले नहीं रख सकते कि मैं अपने विंगर्स को फीड करूंगा, वो अपने मैन को बीट करेंगे और गोल हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी हो भी जाए, बट स्ट्रक्चरली अगर आपको बीट करना है एक 5 मैन डिफेंस को, तो आपको पेशेंस चाहिए ही होती है। वो विंग्स पे ओवरलोड क्रिएट करने ही पड़ेंगे थ्रू योर मिडफील्ड, योर फुल बैक्स, थ्रू योर विंगर्स। और जब आपने ओवरलोड क्रिएट कर दिया तो सेंटर में आपके पास इतनी बॉडीज होनी चाहिए कि वहां से अगर बॉल क्रॉस आती है तो समवन टू फिनिश। और इसीलिए मेरी नज़र में पेप गार्डियोला इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि ये लो ब्लॉक की प्रॉब्लम जो हर बड़ी टीम को होती थी उसको उन्होंने मोर और लेस सॉल्व कर लिया था। उनकी टीम ऐसी थी जो 90% ऑफ द टाइम ये लो ब्लॉक फेस करती थी और उसके पास ये मादा होता था, ये टेक्निकल एबिलिटी होती थी, इस हिसाब से वो वेल ड्रिल्ड होती थी कि हर बार उस लो ब्लॉक को वो बीट कर पाती थी। आज हमने फ्रांस को देखा स्ट्रगल करते हुए। जब भी कोई बड़ी टीम ये सोच के आएगी, इस मेंटालिटी के साथ आएगी कि भाई हमें तो बस पिच पे उतरना है और हम आराम से जीत जाएंगे, तो फुटबॉल इतना ग्रेट हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है कि वहां पे आपको ये सिखाता है कि भाई कुछ भी इतना आसान नहीं है। सेकंड हाफ में हमने देखा कि कैसे फ्रांस ने थोड़ा बहुत कंट्रोल लेने की कोशिश की। नो सरप्राइजेस फॉर मी कि जब डेम्बेले हटे, रायन शर्की आए, उसके बाद से फ्रांस के पास और कंट्रोल आया, क्योंकि रायन शर्की गार्डियोला की सिटी की टीम से खेलते हुए आए, उन्हें मालूम है कि पोजीशन कैसे रखना है, उन्हें मालूम है कि टाइट स्पेसेस में कैसे खेलना है। शायद उस लो ब्लॉक के अगेंस्ट उन्हें डेम्बेले से अच्छा बेटर खेलना आता है, इसलिए उसके बाद ही फ्रांस के पास ज्यादा कंट्रोल आया। ओवरऑल फ्रांस बहुत खुश हो गई कि भाई अब क्वार्टर फाइनल में है, लेकिन अगर फिर से लो ब्लॉक होता है और ज्यादा हाई क्वालिटी लो ब्लॉक के अगेंस्ट उन्हें खेलना पड़ता है, तो एक ऑफेंसिव ट्रांजिशन में वो गोल खा जरूर सकते हैं क्योंकि ओपोनेंट के पास क्वालिटी ज्यादा होगी। ये कुछ टॉकिंग पॉइंट्स थे इस मैच से, बट फ्रांस लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। आगे जो भी उनकी ओपोनेंट होगी उसको शायद वो इतने ढीले में नहीं लेंगे और ये शायद एक वेकअप कॉल भी था। अभी सही टाइम पे आया तो आई थिंक फ्रांस के लिए ईजी भी है इसे रेक्टिफाई करना।